22 सितंबर 2025 एक ऐसा दिन जब क्रिप्टो दुनिया में हल्ला बोल गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप से वैनिश हो गया। यस, 1,30,000 करोड़ रुपीस बस हवा हो गए। बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, डोज कॉइन सब रेड जोन में चले गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका आया पाई नेटवर्क को, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 17% गिरकर $0.30 से नीचे चला गया। कल तक लोग ट्विटर और टेलीग्राम पर BTC टू द मून लिख रहे थे और अगले ही दिन वही लोग अपने पोर्टफोलियो देखकर शॉक में आ गए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब क्या करें? क्या क्रिप्टो खत्म हो गया? ये क्रैश ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि क्रिप्टो सिर्फ एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि एक हाई रिस्क जंगल है, जहां एक पल में करोड़पति बनने का चांस है तो दूसरे पल में सब कुछ खत्म भी हो सकता है। और असली बात यह है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं होता कि रिस्क कितना बड़ा है। दोस्तों, ये इंसिडेंट सिर्फ एक मार्केट डिप नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था। क्योंकि जब 1.3 लाख करोड़ जैसे नंबर्स हवा हो जाएं एक दिन में, तो समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर कुछ हिडन क्रैक्स हैं। और आज मैं आपको वो कहानी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि अगला क्रैश आपके पैसा को बर्बाद ना करे। दोस्तों, अब चलिए डिटेल में देखते हैं कि 22 सितंबर 2025 के उस दिन क्रिप्टो मार्केट में हुआ क्या। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 24 घंटे में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $4.2 ट्रिलियन से गिरकर $4 ट्रिलियन से नीचे आ गया। मतलब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ रुपए लिटरली हवा हो गया। सबसे पहले बात करें बिटकॉइन की। मार्केट का किंग होने के बावजूद BTC में भी लगभग 2.4% का क्रैश आया। अब आप सोचोगे 2.4% छोटा लगता है, लेकिन जब बात $1 ट्रिलियन एसेट की हो तो 2% का मतलब होता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस। फिर आया इथेरियम, जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो है। ETH में गिरावट और ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 6% का डिप। ये देखकर मार्केट में पैनिक और स्प्रेड हुआ। उसके बाद सोलाना 7% डाउन और सबका फेवरेट मीम कॉइन डोज कॉइन भी 10% तक क्रैश कर गया। मतलब एक के बाद एक बड़ा कॉइन नीचे जा रहा था और छोटे ऑल्ट कॉइन्स तो तबाही में और ज्यादा डबल डिजिट गिरावट दिखाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा शॉकर था पाई नेटवर्क। ये कॉइन जो एक हाइप मशीन बना हुआ था, बस एक दिन में 17% क्रैश हो गया। उसकी प्राइस गिरकर $0.30 से नीचे चली गई, जबकि कुछ महीने पहले लोग इसके $3 के ऊपर जाने के सपने देख रहे थे। सोचो, जिसने पाई में अपना पैसा लगाया, उसका पोर्टफोलियो लिटरली हाफ से भी नीचे आ गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रैश के चलते सिर्फ एक दिन में 4 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स की पोजीशंस लिक्विडेट हो गई। मतलब उनके लेवरेज्ड बेट्स ऑटोमेटिकली बंद हो गए और पैसा क्लीन स्वीप हो गया। ये नंबर्स एक ही बात कहते हैं, क्रिप्टो के जंगल में अगर आप रिस्क नहीं समझ रहे तो एक दिन में जीरो होने का चांस हमेशा रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, ये क्रैश आखिर हुआ क्यों? सिर्फ एक दिन में इतना पैसा हवा कैसे हो गया? चलिए उसके पीछे की असली वजह समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर था ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशंस। US फेडरल रिजर्व ने क्लियर कर दिया था कि इंटरेस्ट रेट्स अभी हाई रहेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं, इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स जैसे क्रिप्टो से पैसा निकालकर सेफ हेवंस जैसे डॉलर, ट्रेजरी बॉन्ड्स में डाल देते हैं। ये एक नेचुरल फ्लो है, रिस्क कम करना और सेफ्टी ढूंढना। और जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, क्रिप्टो में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया। दूसरा बड़ा फैक्टर था रेगुलेटरी क्रैकडाउन। बाइनेंस और कुछ और बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर यूरोप और अमेरिका में इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जब एक्सचेंजेस पर ट्रस्ट हिलता है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनके फंड्स डेंजर में हैं। इस फियर ने और भी पैनिक सेलिंग ट्रिगर कर दिया। और तीसरा फैक्टर जो सबसे डेंजरस है, ओवर लेवरेजिंग। काफी सारे ट्रेडर्स ने बोरोड मनी से हेवी बेट्स लगा रखे थे। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरा, उनकी मार्जिन कॉल्स हिट हो गई और एक्सचेंजेस ने ऑटोमेटिकली उनके ट्रेड्स क्लोज कर दिए। इससे एक चेन रिएक्शन हुआ, एक के बाद एक लिक्विडेशन और मार्केट और नीचे गिरता गया। सिर्फ 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा पोजीशंस लिक्विडेट हो गईं। यानी ये क्रैश एक परफेक्ट स्टॉर्म था, ग्लोबल न्यूज प्लस रेगुलेटरी अफेयर प्लस लेवरेज का ब्लास्ट। और इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि क्रिप्टो में पैसा डालना एक रोलर कोस्टर राइड है। अगर सीट बेल्ट या रिस्क मैनेजमेंट टाइट नहीं है तो क्रैश के वक्त सीधा बाहर गिरने का खतरा है। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि क्रैश का असली इम्पैक्ट हमारे यूथ और रिटेल इन्वेस्टर्स पर ही सबसे ज्यादा पड़ा था। पिछले 3-4 साल में इंडिया में क्रिप्टो एक क्रेज बन गया था। छोटे शहरों के स्टूडेंट्स हों या मेट्रो सिटीज की IT एम्प्लॉइज, सबने सोचा कि क्रिप्टो एक शॉर्टकट है करोड़पति बनने का। एप्स जैसे वजीर एक्स, कॉइन DCX और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर लैक्स ऑफ इंडियंस एक्टिव थे। और जब 22 सितंबर 2025 को ये क्रैश हुआ तो हर जगह एक ही चेहरा था, पैनिक और रिग्रेट।
बिटकॉइन के गिरने से एक चेन रिएक्शन हुआ। इथेरियम, डोजकॉइन और सबसे इंटरेस्टिंगली पाई नेटवर्क, जिसमें इंडियंस काफी हेवीली इन्वेस्ट हुए थे, वो भी गिर गया। जो लोग पाई नेटवर्क को फ्यूचर का फ्री मनी समझ के माइनिंग कर रहे थे, उनके सपने भी 24 घंटे में डस्ट बन गए। सोचो, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने अपने इंटर्नशिप के पैसे लगाए, एक यंग सैलरीड एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी का हिस्सा क्रिप्टो में पार्क किया और एक स्मॉल बिजनेसमैन ने सोचा कि सेविंग्स को डबल कर लूंगा। लेकिन क्रैश ने सबको एक ही चीज सिखाई, हाई रिवॉर्ड के साथ हाई रिस्क भी आता है। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में अलोन 10,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा वैल्यू वाइप आउट हो गई। मतलब मिडिल क्लास की मेहनत की सेविंग्स सिर्फ एक दिन में हवा हो गई। और दर्द सिर्फ पैसा का नहीं था, दर्द था सपनों का, हुप्स का, जो क्रिप्टो के प्रॉमिस पर टिके हुए थे। ये क्रैश एक वार्निंग था कि बिना समझे, बिना रिस्क मैनेजमेंट के फोमो इन्वेस्टिंग आपको रातों रात हीरो से जीरो बना सकती है। अब दोस्तों थोड़ा डीप जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का क्रैश सिर्फ एक नेचुरल मार्केट मूव नहीं था, इसके पीछे कुछ बड़े प्लेयर्स का भी खेल था। ये वही लोग हैं जो मार्केट को अपने हिसाब से हिलाते हैं, कब पंप करना है और कब डंप। सबसे पहला डर्टी गेम आता है वेल्स का। वेल्स मतलब बड़े इन्वेस्टर्स, जिनके पास हजारों या लाखों बिटकॉइंस होते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से क्रैश से जस्ट पहले कुछ वेल्स ने अपने मैसिव होल्डिंग्स एक साथ मार्केट में डंप किए। मतलब उन्होंने जानबूझकर सेलिंग स्टार्ट की ताकि मार्केट में पैनिक फैल जाए और प्राइसेस और नीचे गिर जाए। जब आम इन्वेस्टर डरा हुआ सेल करने लगता है तो ये वेल्स नीचे से दोबारा सस्ता खरीद लेते हैं, यानी आम आदमी हमेशा बीच में पिसा हुआ रहता है। दूसरा गेम है एक्सचेंजेस का मैनिपुलेशन। आपको लगता है कि बाइनेंस या CoinDCX बस आपको सेफ प्लेटफॉर्म देते हैं। रियलिटी ये है कि उनके पास ट्रेडिंग डेटा होता है, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, किस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाया है। और जब क्रैश जैसा मूवमेंट आता है तो वो लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट करके फोर्स लिक्विडेशंस कर देते हैं। मतलब आपको लगता है कि मार्केट गिर रहा है नेचुरली, पर असल में किसी ने बटन दबा दिया होता है। और तीसरा हिडन ट्रूथ है मीडिया और FUD, यानी फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट। जैसे ही US रेगुलेटरी क्रैकडाउन की खबर आई, मीडिया ने उसे एम्पलीफाई किया। हेडलाइंस बन गई, क्रिप्टो बैन होने वाला है। इससे आम इन्वेस्टर और ज्यादा घबरा गया। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट कर रही थी, उन्होंने चीप प्राइसेस पर और ज्यादा खरीदा। समझ रहे हो, ये गेम एक जंगल है। यहाँ सर्वाइवल के लिए सिर्फ नॉलेज और पेशेंस ही काम आता है। अगर आप इमोशंस में ट्रेड करते हो तो वेल्स और इंस्टीट्यूशंस आपको हमेशा शिकार बना लेंगे। अब दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि क्रैश कैसे होता है और बड़े प्लेयर्स किस तरह से आम इन्वेस्टर्स का गेम बिगाड़ देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम अपना पैसा बचा सकते हैं? क्या कोई सेफ स्ट्रेटेजी है? आंसर है हाँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड होते हैं। सबसे पहला रूल है, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपना पूरा पैसा क्रिप्टो में मत डालो। क्रिप्टो एक हाई रिस्क सेट है, इसलिए मैक्सिमम 5 to 10% पोर्टफोलियो का ही पार्ट होना चाहिए। बाकी पैसा म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड या इवन फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रखो। डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे बड़ा शील्ड है क्रैश के टाइम। दूसरा रूल, ओनली इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही क्योंकि आपने क्रिप्टो में पैसा डाला है, इसका मतलब आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। क्रिप्टो एक लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट है। अपनी जरूरत का पैसा इसमें कभी मत लगाओ। तीसरा हैक है, यूज स्टॉप लॉस और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी DCA। स्टॉप लॉस से आप अपने बड़े लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो और DCA से आप रेगुलर इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा खरीद कर एवरेज प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो। ये दोनों टूल्स आपको पैनिक सेल करने से बचाते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। अगर आप समझ ही नहीं रहे हो कि ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी क्या है या बिटकॉइन का रियल यूटिलिटी क्या है, तो आप बस हर्ड मेंटालिटी फॉलो कर रहे हो। जब तक नॉलेज नहीं होगा, आप हमेशा वेल्स के शिकार बनोगे। सोच के देखो, अगर एक क्रैश आपको हिला देता है तो इमेजिन करो कि एक प्लान स्ट्रैटेजी कितनी शांति देगी। मार्केट हमेशा अप डाउन होता रहेगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो हर क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी बना देता है। दोस्तों, अब एक बात याद रखना, मार्केट क्रैश चाहे क्रिप्टो का हो या स्टॉक मार्केट का, ये दुनिया का एंड नहीं है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि पैसा बनाने का रास्ता हमेशा इजी नहीं होता। जो लोग क्रैश में टूट जाते हैं वो शॉर्ट टर्म सोच कर आए थे, लेकिन जो लोग क्रैश के बाद भी नॉलेज, पेशेंस और स्ट्रैटेजी के साथ टिकते हैं, वही लॉन्ग टर्म विनर्स होते हैं। सोचो, आज से 10 साल पहले भी बिटकॉइन क्रैश हुआ था, 90% गिर गया था। तब लोग बोलते थे कि बिटकॉइन खत्म हो गया, लेकिन जो लोग उस टाइम डरे नहीं, उन्होंने लाइफ टाइम वेल्थ बनाई। आज की जनरेशन के लिए ये क्रैश एक टेस्ट है। क्या तुम सिर्फ हाइप के पीछे भाग रहे हो या लॉन्ग टर्म सोचकर रियल इन्वेस्टर बन रहे हो? लाइफ में एक रूल है, तूफान सबके लिए आता है, लेकिन सिर्फ वो लोग जीतते हैं जो उस तूफान के बाद भी खड़े रहते हैं। क्रिप्टो क्रैश तुम्हारी रेजिलियंस
रेजिलियंस टेस्ट कर रहा है। अगर तुम अभी सीख गए कि डाइवर्सिफाई कैसे करना है, पेशेंस कैसे रखना है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, तो अगला बुल रन तुम्हें वही मिलियनर बना सकता है जिसके सपने तुम देखते हो। मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने पैसों को गैम्बल मत समझो, सीखो, समझो और स्टेप बाय स्टेप ग्रो करो। ये क्रैश तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए आया है। सोचो और डिसाइड करो, तुम पैनिक सेलर बनना चाहते हो या स्मार्ट इन्वेस्टर। चॉइस तुम्हारे हाथ में है।